तो पार्ट 10 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पार्ट 9 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि लेंसी जूनी के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि यूहान कहाँ पर है। तो जूनी उसको कहता है कि वो ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल पर गई है। ये सुनते ही लेंसी यहाँ से चली जाती है। अब वायन जब क्लास में आता है तो ये अपने क्लासमेट से पूछता है कि क्लास में क्या हो रहा है। तो ये वायन को बताता है कि लेंसी के साथ कुछ हुआ है, सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पर वांगजिया आती है और उसको बताती है कि लेंसी यूहान को ढूंढने के लिए स्विमिंग पूल पर गई है। ये सुनते ही वायन तुरंत लेन के पास जाता है और उसको सारी बात बताकर कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं उन दोनों का झगड़ा ना हो जाए। लेन और श्यामी भी इसके साथ चले जाते हैं। लेंसी यूहान के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और उसको कहती है कि तुमने मेरी स्टूडेंट आईडी कहाँ से चुराई है। यूहान कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, भला मैं तुम्हारी स्टूडेंट आईडी क्यों चुराऊंगी। लेकिन लेंसी कहती है कि सब कुछ तुमने ही किया है। लेंसी देखती है कि ये तीनों इसी के पास आ रहे हैं तो ये जानबूझकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है। वायन जल्दी से लेंसी को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। लेंसी बाहर आने के बाद यूहान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतना हद तक गिर जाओगी। वायन यूहान से कहता है कि तुम इनसे माफी मांगो। तो यूहान कहती है कि गलती लेंसी की है तो मैं इनसे माफी क्यों मांगू। वायन लेंसी को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब यूहान अकेले बैठकर रोए जा रही होती है क्योंकि वायन के सामने इसकी इमेज बिल्कुल खराब हो चुकी है। वायन और लेंसी के जाने के बाद लेन श्यामी से कहता है कि यूहान ने लेंसी को धक्का नहीं दिया था। श्यामी कहती है कि मैं जानती हूँ, मुझे लगा था कि ये सिर्फ मुझसे और तुमसे ही गुस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेन कहता है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती, इसलिए तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर वायन लेंसी से कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो और मैं तुम्हारे लिए छुट्टी लेता हूँ। ये कहकर वायन जाने लगता है तो लेंसी इससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे पास नहीं रुक सकते। लेकिन वायन नहीं रुकता और इनसे कहता है कि डॉक्टर बाहर है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम उसे बुला लेना। ये कहकर वायन यहाँ से चला जाता है। श्यामी लेंसी के बारे में सोचे जा रही होती है, इसलिए ये सामने ध्यान नहीं देती और इसका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी लेन इसको साइड करता है और श्यामी से कहता है कि क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारना चाहती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती, उसके बावजूद भी तुम उसके बारे में ही सोचे जा रही हो। श्यामी कहती है कि मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी और अब ये दोनों अपनी परछाई से खेलना शुरू कर देते हैं। इधर वायन की मैम अब्रॉड के यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन लेकर इसके पास आती है और इससे कहती है कि तुम देख लो, वायन अब्रॉड जाकर ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच रहा होता है। लेन अपनी एकेडमी से फ्री होने के बाद एक कैफे आता है। लेन कैफे के ऑनर से कहता है कि अगले हफ्ते मेरी एक बहुत खास दोस्त की बर्थडे है, उसको आपकी सिग्नेचर मिल्क टी बहुत ही पसंद है, मैं बस आपसे वो मिल्क टी सीखना चाहता हूँ। ये कैफे ऑनर मान जाता है और अब इसे अपनी सिग्नेचर मिल्क टी सिखाने लगता है। अब लेन बर्थडे के रात श्यामी को पूरे 12 बजे विश करता है। श्यामी पूछती है कि तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो। लेन कहता है कि मुझे मालूम था कि कोई मेरी विश का इंतजार कर रहा है। ये श्यामी से कहता है कि स्कूल के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इतने में लेन के घर पर कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। लेन श्यामी से कहता है कि मैं फोन बंद कर रहा हूँ। लेन जब बाहर जाकर देखता है तो इसकी मॉम से ग्लास टूट गया होता है। मॉम की तबीयत खराब होती है। लेन कहता है कि मैं डैड को बुलाता हूँ ताकि वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन मॉम इनसे कहती है कि तुम्हारे डैड अभी बहुत बिजी हैं, इसलिए उसको डिस्टर्ब मत करो। लेन कहता है कि फिर मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, लेकिन इसकी मॉम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ, आराम करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। श्यामी लेन को मैसेज करती है कि क्या कुछ हुआ है। अगली सुबह श्यामी लेन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। लेन कहता है कि कुछ भी नहीं। श्यामी वायन से पूछती है कि क्या तुम बीमार हो, तुम सुबह जॉगिंग के लिए क्यों नहीं आए थे। वायन कहता है कि हाँ, मुझे जुकाम हो गया है। वायन श्यामी को बर्थडे विश करता है। श्यामी उसको थैंक्स बोलकर अपनी क्लास चली जाती है। क्लास में बैठकर वायन उस गिफ्ट को देख रहा होता है जो उसने श्यामी के लिए प्रिपेयर किया होता है। क्लास खत्म होने के बाद वायन श्यामी को मैसेज करता है कि तुम कुछ देर के लिए मेरे स्टडी रूम में आ सकती हो। वायन ये गिफ्ट लेकर जा ही रहा होता है कि टीचर इसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऑफिस आओ। अब वायन अपना गिफ्ट यहीं पर रखकर यहाँ से चला जाता है। वायन के जाते ही लेन से गिफ्ट निकालकर देखने लगती है और ये देखकर वो बहुत ही जलस हो जाती है और इस जार को अपने बैग में डाल लेती है, लेकिन इसकी एक क्लासमेट इसको ऐसा करते हुए देख लेती है। इधर श्यामी लेन से कहती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। लेन कहता है कि तुम क्लास
क्लास में मेरा 10 मिनट इंतजार करो। ये कहकर लेन यहाँ से चला जाता है। अब श्यामी जैसे ही वायन का मैसेज पढ़ती है तो ये भी स्टडी रूम में चली जाती है। अब वायन को जब मालूम होता है कि वो जार यहाँ पर नहीं है तो ये पूरी क्लास से पूछने लगता है कि आखिर ये किसने लिया। लेंसी नाटक करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा कुछ खो गया है तो मैं तुम्हारी ढूंढने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन वायन जल्दी से बाहर चला जाता है। वायन को जब ये गिफ्ट नहीं मिलता तो ये कैंटीन से एक चॉकलेट का डब्बा खरीद लेता है। श्यामी वायन को मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर रह गए हो, मैं काफी देर से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। और इसको लेन की कॉल आ जाती है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम यहाँ क्लास में मेरा इंतजार करो। श्यामी कहती है कि तुम वहीं पर रुको, मैं आ रही हूँ। वायन जब स्टडी रूम में आता है तो श्यामी यहाँ से जा चुकी थी। वायन जब अपना फोन चेक करता है तो श्यामी जाने से पहले इसको मैसेज कर दी थी। लेन श्यामी को स्कूल के थिएटर में लेकर आता है। श्यामी लेन से पूछती है कि तुम मुझे कौन सी मूवी दिखाने वाले हो। लेन कहता है कि सवाल मत पूछो, मूवी अब स्टार्ट होने वाली है। असल में ये मूवी नहीं बल्कि लेन ने श्यामी की फोटो की वीडियो बनाई होती है। श्यामी को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और ये लेन से पूछती है कि तुमने ये वीडियो कब बनाई। लेन कहता है कि मैंने ये वीडियो कुछ दिन पहले ही एडिट की थी। और श्यामी से पूछता है कि तुम मेरी वीडियो को कितने पॉइंट दोगी। श्यामी कहती है कि तुम इस बार सरप्राइज में पास हो गए हो। लेन कहता है कि कम से कम इस वीडियो को तुम 90 पॉइंट तो दो। तो श्यामी कहती है कि तुमने मेरी सारी खराब फोटो इस्तेमाल की है। ये सुनकर लेन को गुस्सा आ जाता है। तो श्यामी कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं तो तुम्हें 20 पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ। लेन मजाक कर रहा होता है। ये श्यामी को पॉपकॉर्न देता है और कहता है कि अब तुम अपनी पसंद की मूवी देख सकती हो। श्यामी हंसते हुए कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम मजाक कर रहे हो। लेन कहता है कि असल सरप्राइज बैग में है। श्यामी कहती है कि इसमें ऐसा क्या है। लेन ये मिल्क टी निकाल कर श्यामी को देता है और कहता है कि मैंने खुद बनाई है। श्यामी जब ये ट्राई करती है तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि इसका टेस्ट तो मेरी फेवरेट मिल्क टी जैसा ही है। और ये लेन को इसके लिए थैंक्स बोलती है। इधर लेंसी ये जार लेकर यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में इसको जिंग यांग मिल जाता है और ये कहकर इसको मारने लगता है कि तुमने आखिर मेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों करवाई। और लेंसी के हाथ से ये जार नीचे फेंककर तोड़ देता है। ये लेंसी को भी धक्का देता है और इसके बैग से सारे पैसे निकाल लेता है। असल में यूहान ने इसकी स्टूडेंट आईडी नहीं चुराई होती है बल्कि ये सब जिंग यांग ने किया होता है। अब घर वापस आते हुए लेन श्यामी से कहता है कि तुमने तो वो मूवी इतनी बार देखी हुई है, फिर तुम आज क्यों रो रही हो। तो श्यामी कहती है कि बार बार मूवी देखने का ये मतलब तो नहीं कि मैं दोबारा रो नहीं सकती। ये सुनकर लेन हंसने लगता है तो श्यामी कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। लेन कहता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो इसलिए। श्यामी मूवी के कैरेक्टर के बारे में बात कर रही होती है कि काश मैं भी स्क्रिप्ट राइटर बन पाती। लेन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, नामुमकिन तो नहीं है, तुम अभी भी स्क्रिप्ट राइटर बन सकती हो। ये सुनकर श्यामी बहुत हैरान होती है तो लेन उनसे कहता है कि तुम्हें कहानियाँ लिखना तो पसंद है ना, अगर तुम स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहती हो तो फिर हम दोनों एक यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। श्यामी लेन के इस बात को मजाक समझ रही होती है तो लेन कहता है कि मैं सीरियस हूँ, हम दोनों फिल्म एकेडमी चलते हैं। श्यामी कहती है कि ये कहना जल्दी है, मुझे तो अभी कुछ भी मालूम भी नहीं। लेन कहता है कि तुम क्या जानना चाहती हो, अगर तुम्हें ड्रामा मैनेजर या फिर फिल्म एकेडमी के बारे में कुछ भी पूछना है तो मेरे पास तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर श्यामी हंसने लगती है तो लेन कहता है कि मैं इसको तुम्हारी तरफ से हाँ समझता हूँ। लेन स्टिकी नोट पर कुछ लिखने लगता है तो श्यामी कहती है कि तुम क्या लिख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। तो लेन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। लिखने के बाद लेन अपना नोट यहाँ पर चिपका देता है। इस पर यही लिखा होता है कि ये दोनों एक साथ फिल्म एकेडमी जाए। अब लेन कहता है कि विश्वाल ने हमारे विश एक्सेप्ट कर ली है तो तुम्हारे पास इनकार करने का कोई चांस नहीं है। श्यामी कहती है कि मैंने कब इनकार किया। ये सुनकर लेन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आज रात में तुम्हारे लिए सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा। अगली सुबह लेन श्यामी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है। श्यामी कहती है कि ठीक है, मैं घर जाकर देख लूंगी। ये कहकर ये जाने लगती है तो लेन कहता है कि तुम साइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब दूसरे सीन में लेन और श्यामी जैसे ही क्लास में आते हैं तो ये देखते हैं कि सारी क्लास किसी बारे में बात कर रही होती है। लेन जूनी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है।
जूनी श्यामी से कहता है कि तुम गुस्सा मत करना। जूनी कहता है कि बात लेंसी के बारे में है। सुनने में आया है कि लेंसी अक्सर दूसरों की चीजें चुराया करती है। ये कहने लगता है कि चारुन का मिल्क कार्ड भी कभी कभी लेंसी इस्तेमाल करती थी। चारुन कहती है कि ये बात झूठ नहीं है, क्योंकि इस वीकेंड मैं और वांगसिया घर चले गए थे। रूम में सिर्फ लेंसी ही थी और तुम्हें याद होगा कि वांगसिया की क्रीम भी अचानक खत्म हो गई थी। वो भी लेंसी का ही काम था। अब श्यामी को याद आता है कि एक दिन जब ये अपने रूम वापस गई थी तो वांगसिया की क्रीम लेंसी के हाथ में थी। श्यामी इनसे क्रीम के बारे में पूछने लगती है तो लेंसी बताती है कि मेरी क्रीम खत्म हो गई थी तो मैं सोची कि वांगसिया वाले ब्रांड की ही खरीद लूं। ये याद आते ही श्यामी क्लास में चली जाती है। वायन जब क्लास में आता है तो इसकी क्लासमेट कहती है कि क्या तुमने कल कुछ खो दिया था? मुझे यकीन है कि तुम्हारी चीज भी लेंसी ने ही ली होगी। लेंसी गुस्से में कहती है कि तुम लोग मुझ पर इस तरह से इल्जाम कैसे लगा सकते हो? क्या तुम लोगों ने मुझे चोरी करते हुए देखा है? तो इनकी एक क्लासमेट कहती है कि हाँ, मैंने देखा है। जब वायन मिस्टर वांग के ऑफिस में गया था तब तुमने ही वो गिफ्ट जार अपने बैग में रख लिया था। श्यामी और बाकी क्लासमेट ने भी इसकी सारी बात सुन ली होती है। लेंसी इन सभी से इनकार कर रही होती है कि मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। लता कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की हो। उस दिन स्विमिंग पूल में भी तुम जानबूझकर गिरी थी। योहान ने तुम्हें धक्का नहीं दिया था। अब स्कूल के बाद श्यामी, वायन और लेन तीनों लेंसी को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तो लेन और वायन श्यामी से कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। तो श्यामी कहती है कि मैंने उसको कॉल भी की थी और मुझे फोन पर चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे इस बात का डर है कि कहीं उसको घर से ज्यादा डांट ना पड़ जाए। इतने में इन तीनों को लेंसी के घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो ये तीनों तुरंत भागते हुए जाने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।